Assalamu alaikum. My name is Kashif Khan. I am a lecturer at NCS University System Peshawar. Today I will be teaching you nutrition, basics of nutrition. That what are the basic terms that are coming across in the field of nutrition and the subject of nutrition. ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट नर्सिंग के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। अब लेट सपोज़ ये किस तरह नर्सिंग के साथ लिंक्ड हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, लाइक वेन एवर वी आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, सो उधर हमारे साथ काफ़ी डिजीज़ के काफ़ी पेशेंट होते हैं, लाइक रीनल डिजीज़ के पेशेंट, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट, लाइक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स, बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स, इस तरह के डिजीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स को हम डेली कम क्रॉस करते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। तो हमने उनको फिर मशवरे देने होते हैं कि आपने ये खाना है और ये नहीं खाना है। सो ये सारी चीज़ें एक डोमेन के अंदर आते हैं। और अगर आपको न्यूट्रिशन की बेसिक्स के बारे में पता हो, आपको न्यूट्रिशन की डीप नॉलेज हो, तो आप उनको सही तरीके से डील कर सकते हो और आप उनको एक अच्छे लाइफ गुजारने पे आप उनको लेके जा सकते हो। सो ये न्यूट्रिशन का जो फील्ड है, जो सब्जेक्ट हैं, ये नर्सिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक आजकल मैं जिस यूनिट में काम कर रहा हूँ वो है सर्जिकल आईसीयू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उधर हमारे साथ डिफरेंट केसेस आते हैं, लाइक न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, जनरल सर्जरी के केसेस, ऑर्थोपेडिक के केसेस। तो मैं एग्जांपल पे ले लेता हूँ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे साथ कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आते हैं, उनमें मैक्सिमम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो कि जिसको हम कैबेज कहते हैं, MVR जो मेटरल वॉल रिप्लेसमेंट हैं, इस तरह के पेशेंट हमारे साथ आते हैं, AVR के पेशेंट्स आते हैं। सो ये सारे पेशेंट जब आते हैं, सो हम उनको फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में गाइड करते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें लेने हैं आज के बाद और कौन सी चीज़ों से आपने प्रिवेंट करना है वो नहीं लेने। सो ये सारी चीज़ें हम इधर ही सीखते हैं। न्यूट्रिशन में अप्लाइड न्यूट्रिशन का जो कोर्स है इसमें हम सीखते हैं। सो एक अच्छा सा आगाज़ लेंगे इस सब्जेक्ट का और डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हम क्यों न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, एक नर्स के लिए न्यूट्रिशन की फील्ड की सब्जेक्ट क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं प्रीवियसली लेक्चर में पढ़ा रहा था बच्चों को, तो उसमें हमारे साथ न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन एंड रीनल डिजीज़ेस। सो उसमें जो आजकल हमारी मैक्सिमम जो आबादी है वो किडनी स्टोन से मुतासर हो चुकी है, जिसको हम नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। सो किडनी में जो स्टोन्स होते हैं वो क्यों बनते हैं, किस तरह बनते हैं, कौन कौन से ग़िज़ाएँ हैं जो हम लेते हैं डेली रूटीन्स में, और ये स्टोन्स उन्हीं के असर से बनते हैं। सो हम अगर उन चीज़ों को प्रिवेंट करें और ऐसी चीज़ें हम लें जो स्टोन को प्रिवेंट करे, या स्टोन अगर है तो उसकी मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करें। सो ये सारी चीज़ें हम इसी अप्लाइड न्यूट्रिशन के जो सब्जेक्ट हैं इसमें पढ़ेंगे। So let's start with the definition of nutrition. So the process of taking in food and using it for growth, metabolism and repair is called nutrition. The act or process of nourishing or being nourished, specifically the sum of the processes by which an animal or plant takes in and utilizes food substances. ठीक है, तो ग़िज़ाइयों का लेना, ठीक है, उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करना, उसको प्रॉपरली एसिमिलेट करना, उसको प्रॉपरली यूज़ करना फॉर बॉडी रिक्वायरमेंट्स, वी कॉल इट न्यूट्रिशन। इट इज सम ऑफ टोटल ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच लिविंग थिंग्स रिसीव एंड यूटिलाइजेस द नेसेसरी मटेरियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ वोन आउट टिश्यूज़। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी चीज़ें लेते हैं और वो बॉडी की नरिशमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, वी कॉल इट न्यूट्रिशन। लाइक डिफरेंट वाइटामिन्स हैं हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं एंड दे बिल्ड अप आवर बॉडी, और जो हमारी बॉडी की जो बिल्डअप है ये उसमें हेल्प कराती हैं। सो ये सारी चीज़ें हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें किधर काम करती हैं, किधर ये हमारे बॉडी को डिजीज़ से प्रिवेंट करती हैं, ये कौन से आर्गन्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
अच्छा जी, फिर जो डिफिनीशन को आगे लेके जाते हैं, सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड एंड नरिशमेंट इंक्लूडिंग फूड कंपोजिशन, डाइटरी गाइडलाइंस एंड द रोल्स दैट वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैव इन मेंटेनिंग हेल्थ। सो ये सारी चीज़ें हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, नरिशमेंट पढ़ेंगे, फूड कंपोजिशन के, लेट सपोज हम बादाम के बारे में, नट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, बीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, मीट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वेजिटेबल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इन वेजिटेबल्स में हमारे साथ कौन कौन से, इनकी कंपोजिशन क्या होगी, इनमें वाइटामिन्स कितने होंगे, इनमें फैट्स कितने होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डाइटरी गाइडलाइंस, अब लेट सपोज एक पेशेंट है और वो रीनल डिजीज़ के साथ आपके साथ आया है, he is having the history of renal diseases. In the case of nephrolithiasis, let's suppose he is having kidney stone. So अब आप उसको किस तरह guidelines दोगे that he managed that the problem that he is having, ताकि वो जिस प्रॉब्लम के साथ आया है वो प्रॉब्लम उसके लिए सीवियर ना बन जाए, वो उसको मैनेज करे प्रॉपरली। एंड द रोल्स दैट वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैव इन मेंटेनिंग हेल्थ, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी में डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक वाइटामिन्स का एक बहुत बड़ा रोल है, आयरन का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी में, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, पोटाशियम का, हर एक इलेक्ट्रोलाइट, हर एक वाइटामिन को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या रोल है हमारी बॉडी में। सो ये सारी चीज़ें हम अप्लाइड न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो अब अप्लाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और अप्लाइड न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन और अप्लाइड न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है? The study of putting to use general principle of the science of human nourishment to address or solve specific problems. आप लोगों ने FDA ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने होंगे जो क्या करते हैं, जो फूड के बारे में प्रिंसिपल्स देते हैं, जो फूड्स के बारे में रूल्स रेगुलेशंस देते हैं। सो वो प्रिंसिपल्स, वो जनरल प्रिंसिपल्स, उनको स्टडी करके वो उन्हीं प्रिंसिपल के मुताबिक हम अगर फूड को यूज़ करें, सो वी कॉल इट अप्लाइड न्यूट्रिशन। द स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ न्यूट्रिशन विच एम्फेसिस द रोल दैट डाइट हैज़ इन प्रोमोटिंग हेल्थ एंड एज अ थेरेपी। सो इधर ये अप्लाइड न्यूट्रिशन में हम ये पढ़ते हैं कि फूड भी एज अ मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर फूड को हम बैलेंसली ले लें, एक बैलेंस अमाउंट में ले लें, बैलेंस डाइट ले लें, सो ये भी हमारे पास हमारे बॉडी में हेल्थ की प्रमोशन में काफ़ी किरदार अदा कर सकती है। एंड वी विल स्टडी इट इन अप्लाइड न्यूट्रिशन। अच्छा जी, कुछ टर्म्स हमारे साथ इस सब्जेक्ट में बार बार पेश आएंगे कि ये टर्म्स बार बार आते हैं, सो उनको अब अभी से जान लें ताकि उनको समझने में फिर आपको फर्दरली कोई मुश्किल ना हो। सो फूड किसे हम कहते हैं? Food is defined as any solid or liquid which when ingested will enable the body to carry out any of its life function. Diet हम किसे कहते हैं? Is defined as food containing all the nutrients in a sufficient amount and in proper ratio. Food, कोई भी solid or liquid thing जो हम लेते हैं inside the body we call it food. But diet, by diet we means balanced diet. वो फूड को एक ऐसे अमाउंट में, ऐसे रेशो में लेना, ऐसे प्रॉपर रेशो में लेना, ऐसे सफिशिएंट अमाउंट में लेना जो हमारे बॉडी के सारे ज़रूरियात को पूरे करे एक टाइम पे, वी कॉल इट बैलेंस डाइट। रफेज इज डिफाइंड एज फूड फाइबर्स विच एनेबल द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स विच वुड अदरवाइज बिकम पॉइजनस टू द बॉडी। रफेज हम उन फूड फाइबर्स को कहते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी को हमें वेस्ट प्रोडक्ट से निजात दिलाती है, उनको बाहर निकालती है। अगर वो हमारे बॉडी में रहें तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, ठीक है। सो वी कॉल इट रफेज। सब्सटेंसेज, न्यूट्रिएंट्स, सब्सटेंसेज आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। वी कॉल इट न्यूट्रिएंट्स। हम इन सारी चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो एंड वाटर। और ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डाइट, द कस्टमरी अमाउंट एंड काइंड ऑफ फूड एंड ड्रिंक अ पर्सन टेक्स इन डे टू डे। एक बैलेंस डाइट होता है, एक डाइट होता है। डाइट इज जस्ट लाइक फूड, ठीक है। जितना अमाउंट हम डेली लेते हैं वी कॉल इट डाइट। बैलेंस डाइट फिर क्या है? द डेली प्रोविजन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फूड्स
which include all the nutrients in the right amount and combinations required to meet the body's functional needs. माल न्यूट्रिशन क्या है? सो माल न्यूट्रिशन इज द कम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन. आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें ले रहे हो, इट इज़ आल्सो कॉल्ड माल न्यूट्रिशन. आप बहुत कम अमाउंट में चीज़ें ले रहे हो, इट इज़ आल्सो कॉल्ड माल न्यूट्रिशन. इस कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इम्बैलेंस बिटवीन डायरेक्टरी एंड रिक्वायरमेंट्स. जितने रिक्वायरमेंट्स हैं या आप उससे बहुत ज़्यादा कम ले रहे हो या आप उससे बहुत ज़्यादा ले रहे हो, वी कॉल इट माल न्यूट्रिशन. माल मीन्स डिफॉल्टिंग न्यूट्रिशन. मील. So meal food served are eaten at a given time during the day. Breakfast, lunch, dinner, ये सारे meal होते हैं. Macronutrients and macronutrients, these two terms. Macro means in larger amount, macro means in smaller amount. So जो चीज़ें हमारे बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए we call it macronutrients, और जो चीज़ें हमारे बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए we call it macronutrients. अब carbohydrates, fats and proteins needed by the body in relatively large quantities, measured in grams per day. But nutrients like vitamins and minerals needed by the body in very small quantities, usually less than 1 gram per day. So we call it micronutrients. अच्छा, पर्पसेस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन का? It gives us vitality and energy for life, boost our immune system, delays the effect of aging. हम जल्दी बूढ़े नहीं होंगे अगर हम बैलेंस डाइट करेंगे. Keeps us active and fit in old age, help beat tiredness and fatigue, ward off serious illnesses like heart diseases, certain cancers, mature age onset, diabetes and gallbladder diseases. ये सारी चीज़ों को ये क्या करती है, वॉश आउट करती है और आपको इनसे बचाती है. लेकिन अगर लेट्स सपोज आपको फैट्स एक अमाउंट में चाहिए और आप उससे ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, सो यू विल गो टुवर्ड हार्ट डिजीजेस, क्योंकि वो आर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इस तरह की कंडीशंस आप लोगों ने सुने होंगे. दीज फैट्स ये आपके जो वेसल्स है उसमें एकमुलेट होते हैं और ये आपके वेसल्स को फिर ब्लॉक करते हैं एंड यू गो टुवर्ड सच सीरियस टाइप ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स एंड हार्ट फेलियर्स के जो कोरोनरी हार्ट फेलियर्स के जिस तरह के डिजीज़ होते हैं उनकी तरफ आप जाते हो. सर्टन कैंसर्स, ठीक है, ये जो वाइटामिन्स हैं हमारे पास, जो मिनरल्स हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैलेंस डाइट आप करोगे तो आप बहुत सारे कैंसर्स के जो डिजीज़ हैं उससे आप प्रिवेंट हो गए. मैच्योर एज ऑनसेट, छोटे उम्र में आप बड़े लगते हो, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल ड्यू टू नॉट टेकिंग बेसिक डाइट्स, ठीक है. बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो आप इसी तरह रहोगे. डायबिटीज़, अब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर ले रहे हो, सो यू विल गो टुवर्ड डायबिटीज़ एंड गॉलब्लैडर डिजीजेस, ठीक है. इस तरह की कंडीशंस की तरफ आप जा सकते हो. अच्छा जी, फूड ग्रुप ऑफ मिल्क, चीज़, योगर्ट, मीट, पोल्ट्री, फिश एंड अल्टरनेट्स, fruits and vegetables, bread and cereals, fats, sweets and alcohol. These are food groups. Nutrition stages. अब आप खुराक खाते हो, so वो कुछ stages से गुजरती है, like ingestion, taking of food, digestion, and digesting it, absorption, and absorbing it in the body, transporting it, assimilation, then assimilating it, and excretion. अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे. आई होप कि इधर तक हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा. लेट्स सपोज कोई भी मुश्किल है आप हमसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन में हमारे साथ हम जो खुराक लेते हैं वो कौन कौन से स्टेजेस से गुजरती हैं. आई होप यू वुड लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग. सब्सक्राइब आवर चैनल.